हेलो। वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको तो तमाम दोस्तों को? हेलो सर, आवाज आ रही है आप सारों को? हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, आवाज आ रही है तमाम दोस्तों को सर? आसिफ साहब। जी सर, आ रही है। चलिए कैसे हैं जनाब, ठीक सर, हैं? वेलकम सर। जी सर, किसको कहते हैं, मुझे बदस्तूर कॉलें वगैरह दोस्तों की मुख्तलिफ इश्यूज पे आ रहे थे, तो मेरा ख्याल था कि रेगुलरली जूम की एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, तब तमाम दोस्तों की जो जो कंसर्न्स हैं वो एक दफा बात करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके भी वो साथ अपलोड वगैरह कर लिया जाए। तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। इसको कहते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि लॉग एड का जो अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसमें आपने कहा था कि फ्रूटफुल मीटिंग है और गुड न्यूज़ है। तो उसमें एक तो ये बताते हैं कि फ्रूटफुल मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है और नोटिफिकेशन कब तक मुतवक्को है? लास्ट फ्रूटफुल एग्जाम। सर, देखिए फ्रूटफुल मीटिंग के अंदर कोई चीज डिसाइड पर से होनी नहीं थी। आपका मौकिफ वगैरह और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और गलतियां उन्होंने पर्चे वगैरह जाके पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनसे डिस्कस किए हैं और उनसे जाके मुकम्मल तौर के ऊपर उनके सामने प्लेस किए हैं, पॉइंट आउट किए हैं। उनमें से चंद के ऊपर उन्होंने अग्री भी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जी हाँ, हम इसको देखते हैं और इंटरनली इसको रिव्यू करके जितनी गलतियां होंगी उसके मुताबिक नंबर देंगे। पहले एक जमाने में आपको याद होगा कि 10 नंबर उन्होंने एचईसी वालों ने पाकिस्तान बार काउंसिल से एक दो जमाने में एग्री किए थे और एंड में 2 नंबर दिए थे, तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने 10 नंबर दिए थे। तो अब देखते हैं सही। उनका जो आगे से रिस्पांस आता है उसके मुताबिक जो कुछ करना है एचईसी ने करना है उसके मुताबिक जो रिस्पांस आएगा उसके मुताबिक फिर देखेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या रद्द अमल होता है और एचईसी कितने नंबर देती है। सही तो हो गया, तो तो और उम्मीद है कि नेक्स्ट। यार देखो, मैं अब वो दोस्त अब ये बार बार बीच में पूछ रहे हैं कि कब आएगा, किस तरीके से आएगा, ना मुझे मालूम है ना पाकिस्तान बार काउंसिल में किसी को मालूम है, मगर कम से कम इसमें ऐसी चीजों में हफ्ता लग जाता है। बुध को अगर सही। रात को 8 बजे या 9 बजे ये गुफ्तगू खत्म हुई है, उनकी पर्चा हम्म। वो रिव्यू करके निकले हैं, तो अगले दिन जुमेरात या जुमे के अंदर उन्होंने बैठ के ये इंटरनल भी डिसाइड करेंगे और उसके बाद करके आज मंडे है, अगले दिन तो नहीं फौरन आ जाना है, 1 1.5 2 दिन तो आपको देने पड़ेंगे। इदारा है जो उनके अंदर उनके डायरेक्टर बैठा हुआ था वो अपने वाइस चेयरमैन से पूछेगा, पर्चा उनका इंटरनल रिव्यू होगा, उसके मुताबिक वो डिसाइड करके करेंगे। तो ये फौरन होने वाली चीज आई एम सॉरी नहीं होती। आई अंडरस्टैंड दोस्तों की एंजाइटी है कि जी फौरन हो और हमें लाइसेंस वगैरह मिले, मगर 2 4 दिन हफ्ता तो आप इसको कम से कम दीजिए। सही हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू। मेरा ये आप खुद भी बीच में देख लिया करो ना यार, अगले दिन नहीं बीच में होता, उन्होंने थोड़ा सा उनको आप टाइम दोगे। अदरवाइज अगर उन पे आपने करना है तो उनसे उनको कॉल करें और पूछें। एचईसी वालों पे अगर आपने प्रेशर वगैरह बीच में बढ़ाना है इस मामले में, पाकिस्तान बार काउंसिल तो मैंने रिक्वेस्ट की है उनका डायरेक्टरेट जो है, सुबह भी मुझे मालूम था कि आप दोस्त पूछ रहे होंगे, तो आई टॉक टू वहाँ पे उसामा मलिक साहब, उनको कहा कि यार पता करो और उसको उसको करो। वो कहता है कि अच्छा मैं उनके साथ चेक चेक करता हूँ, फॉलो अप वगैरह करता हूँ, पर इसमें इन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है। हफ्ता 10 10 दिन तो एक हफ्ते का टाइम तो दो उनको, वो तक देख लो। यार तो ये जिसका ये शोर माशरा है उसको जरा थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ यार, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रही? आमिर साहब, फराज साहब, कोई सवाल वगैरह आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। जी सर, क्या हाल है? आपकी दुआ से। सर मेरा ये सवाल है कि फराज साहब, आपकी आवाज कट रही, समझ नहीं आई। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कब तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है? आप कौन सा बीजेडयू का पूछ रहे हैं कि लॉग एड का पूछ रहे हैं? जी जी नो सर, BZU के जो 3 ईयर का इशू है, ये यार देखो, 2018 से 21 का जो सेशन है।
बीजेडयू का अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर परसों हेयरिंग है। देखते हैं उसके अंदर क्या डिसाइड वगैरह होता है, लेकिन पर्चे चेक हो रहे हैं इतना मुझे मालूम है। एचईसी ने सर चेक ये करने थे, वो बच्चे एचईसी कर रही है। करें या एथिक्स करें? अच्छा, सॉरी। एथिक्स सही है सर। इंक्वायरी में कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आउट हो सकते हैं? यार मैं उसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता कि क्योंकि कमेटी का के अंदर मैं एक कोऑप्टेड मेंबर हूँ। बात तो चेयरमैन ने उसके अंदर प्रिंसिपली करनी है, लेकिन अगर किसी का फ्रॉडुलेंट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर चूंकि लिखा हुआ है कि तीन नौयत के लोगों को आपने आउट करना है। एक वो के जो के बैकडेटेड में जिनके दाखिले हों, दूसरा वो कि जिनकी अटेंडेंस पूरी ना हो, और तीसरा वो कि जिन कॉलेजेस को डिसअफिलिएट करने के लिए या जिनकी दाखिले कहीं किसी तरीके से नजर आ रहे हो कि इलीगल हैं। वो वाले तीन सुप्रीम जी। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था, तो मेरे ख्याल में उसी बेसिस के ऊपर कमेटी एनालाइज कर रही है। लेकिन सर मेरे यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि एक स्टूडेंट कॉलेज में जाता है, उसे इस सिचुएशन का नहीं पता था, वो एडमिशन ले लेता है, लेकिन इसमें सारा जो फ्रॉड किया है कॉलेज वालों और यूनिवर्सिटी को मिल गया, लेकिन इसकी सजा जो है वो स्टूडेंट को मिल रही है। यार उसका जवाब ये है कि एक तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के इस मामले पे देखना है। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने चूंकि ये बहस सुनी है और ये सारे का सारा उनके हमारे सामने ही बीच में होता रहे। सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक अगर तो स्टूडेंट अटेंडेंस के बगैर डिग्री हासिल कर रहा था तो वो गलत है, तो फिर उसमें स्टूडेंट का भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गलती है। अगर स्टूडेंट पुरानी तारीखों में दाखला ले रहा था 3 साल एलएलबी में, तो वो भी बीच में गलत है, वो जी फ्रॉड के जुमरे के अंदर आता, तो स्टूडेंट का अपना कसूर तो उसके अंदर फिर हुआ। बिल्कुल। पैसे दे के अगर वो खरीद रहा था। ले- मगर अगर कोई स्टूडेंट किसी ने क्लासेस अटेंड की लेकिन है और उसका बीच में रिजल्ट रुका हुआ है, तो उसके साथ डेफिनेटली बहुत सीरियस ये बीच में मसला ज्यादती है, और उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। लेकिन सर मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जिनको इस सारी सिचुएशन का नहीं पता था। मसलन वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज वालों से कहते हैं ठीक है हम आपका एडमिशन करवा रहे हैं आप आए। और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने क्लासें नहीं भी ली और कॉलेज वालों ने खुद अपने पास से उनसे फीसें। तो उन्हीं को तो पकड़ना है भाई। देखो ये बात क्लियर है कि सही स्टूडेंट सिर्फ वो है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिसने क्लासेस अटेंड की हुई हैं। क्लासेस अटेंड किए बगैर तो फिर आप डिग्री सिर्फ खरीद रहे हैं या इम्तिहान के अंदर बैठने की सिर्फ इजाजत ले रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इजाजत दी हुई। और यही कहा, लड़का अगर लाहौर में बैठा हुआ है, डिग्री उसकी साहिवाल से वो लॉ कॉलेज उसका साहिवाल में है, और डिग्री उसको बीजेडयू दे रही है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस चीज को बंद करना चाह रहा है। जी। वो है और वगैरह, ये अगर सर मेरे किसी ख्याल में स्टूडेंट ने जो क्लासेस अटेंड की है तो। 90% प्लस ऐसे चल रहा है सॉरी। सर, कॉलेज वाले फीसें ले रहे हैं सर। इस तरह तो 90+% यही सीन चल रहा है जो भी प्राइवेट कॉलेज है। आप बताइए, उन सारों को बंद करवाते हैं जो डिग्री बेचेगा। बात तो सीधी सीधी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और उनका कहना यही है कि अगर कोई बंदा इस तरीके से कर रहा है तो उसको रोका जाए। और इसीलिए ये किया है। एक अभी के 11 लॉ कॉलेजेस तो डिसअफिलिएट हुए हैं बीजेडयू के साथ, जिनको 2018 जी में ही डिसअफिलिएट हो जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस अभी 21 लॉ कॉलेजेस, जी उन्होंने तो 32 को डिसअफिलिएट करने के लिए कहा था। 32 लॉ कॉलेजेस हैं, उनके जी अंदर जी। से 21 के अगेंस्ट अभी भी शायद कार्रवाई ड्यू है। वो देखते हैं क्या होता है आगे। करना तो वो बीजेडयू ने है, और ये जो डायरेक्टरेट है पाकिस्तान बार काउंसिल की, वो सुपरसीड कर रही। गुरबानी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। कैसे हैं सर, ठीक ठाक है? आपकी दुआ सर। सर ये क्या बना ला गया 24 जुलाई वाले का? यार अभी मैं वही आपके आने से पहले आपने शायद लेट ज्वाइन किया, अभी यही बता रहा था कि एचईसी को मेरे ख्याल में हफ्ता तो लगेगा उसका मिनट्स और उसकी जो भी डिसीजन वगैरह देनी है। उनको मेरे ख्याल में पिछले बुध को या जुमेरात को पाकिस्तान बार काउंसिल शाम में 8 बजे, 7-8 बजे करके गुफ्तगू करके फारिग हुई है। तो अगले दिन तो नहीं नोटिफिकेशन होनी, उन्होंने 2-4 दिन वगैरह, बीच में वीकेंड भी था और आज मंडे है। एक डेढ़ दिन के अंदर वो बैठ के अपने मिनट्स करेंगे, इंटरनल पर्चा वगैरह करेंगे, उनके जो है वाइस चांसलर वगैरह, वीसी वगैरह, उनके साथ वो डिस्कस करेंगे, जो भी चेयरमैन वगैरह है मुख्तलिफ कमेटियों में।
उसके बाद चंद दिनों में मेरे ख्याल में हम्म। करेगा अपनी गलती। और आप उनको कह भी ये रहे हो कि अपनी गलती मानो, तो वो तो अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं वो, उसके मुताबिक देखेंगे जो भी चलिए फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का रद्द अमल हो। सर, कितना की उम्मीद है सर? सॉरी मैं कि कितना मार्क्स की उम्मीद है सर? यार, मेरे ख्याल में तो अगर आप अब देखो, ये चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये कह दिया और किसी स्टेज के ऊपर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है कि मुझे 2 नजर आते हैं या 3 नजर आते हैं, तो फिर मैं आपके लिए जाके 10 की बात नहीं कर सकूंगा। इसलिए बेहतर है कि आप मेरे से ना ही डिस्कस करेंगे। बट तो मेरे सही। ख्याल में जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी नहीं गलतियां नजर आई। पाकिस्तान बार काउंसिल को भी मेरे ख्याल में शायद उतनी नहीं नजर आई, ना एचईसी को। अच्छा सही, सही है सर, सही है। अच्छा सिलेबस वही है, चेंज हो गया? वही है यार, अगर चेंज होगा तो हम आपको बताएंगे। अगर व्हाट्सएप वाले ग्रुप्स वाले नहीं इम्तिहान लेते, खुद ही आप बदल लेते हो अपना सिलेबस। थैंक यू सर। मैं वही बता रहा हूँ, जो पुराना वाला सिलेबस है प्लीज उस पे फोकस करें। आधा वक्त हमें ये कॉल्स वगैरह आती रहती है कि जी मैंने फलां व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा था कि जी सिलेबस बदल गया। अगर बदला होता तो हमें पता होता और हम आपसे शेयर करते। या ये सवाल आप पाकिस्तान बाहर से भी पूछते हैं, वो भी हमें हंसते हैं, कहते हैं कि यार अगर होएगा तो हम आपको बता देंगे बीच में, आप बदलवाना चाहते हैं। थैंक यू वो सर। ज्यादातर जो सिलेबस चल रहा है ना कि जी बदल दिया है, वो 3.5 साल पुराना सिलेबस लेके कोई व्हाट्सएप के ऊपर चला रहा है, जिसको बदल के और ज्यादा आसान कर दिया गया था आपके अंदर। और वो जो पुराना वाला सिलेबस दिखा रहे हैं, उस जमाने में पूरी हामिद खान साहब की बुक हुआ करती थी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की। अब जो लेटेस्ट हम्म। सिलेबस है जो कि दुरुस्त वाला है, उसमें केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए, केसेस पढ़ने के लिए जी उन्होंने कहा हुआ जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। है। एनी टाइम भाई आप। और कोई क्वेश्चन किसी दोस्त है? ये भी लगता कोई वॉक शॉप कर रहा है, कमों की आवाज आ रही है पीछे से। मैंने भी वॉक पे जाना था, बाप के साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, और ये देखो, एक दो चीजें मैं आप तमाम दोस्तों को कह दूं कि यार, आपको मैं बार बार तमाम दोस्तों को, आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा मैं कह रहा हूं, अगर आप लॉग एट वगैरह के लिए है तो अगले इम्तिहान की तैयारी करनी शुरू कर दो। आपके कंट्रोल में या मेरे कंट्रोल में नहीं है कि कितने नंबर मिलने लगे हैं वहां से, एचईसी से। 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 12 मिल जाए, जितने हो जाए। अगर मिल जाएंगे तो चंद किताबें पढ़ लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नहीं मिलते जी तो जी अगले सर। इम्तिहान की तैयारी होगी। आपके कंट्रोल में जो चीज है वो ये है कि आप तैयारी करनी शुरू कर दो, और वकालत में आपको आगे जाके उसका फायदा होगा। तो सही है। और अगर नंबर आपके 50 आए, इसका मतलब है थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। ये 50 के अगर आसपास आए हैं, वो आप मेहरबानी करके उस पर फोकस करो। सिलेबस अगर आप पढ़ोगे और बेयर एक्ट के मुताबिक पढ़ोगे, कोई वजह नहीं है कि आप उस आसानी से और अच्छे नंबर से उसके अंदर पास नहीं होगे। लॉग एड का पेज भी है सही। हमारा बार काउंसिल का, उस पे जाओ, मुफ्त वीडियोस भी मौजूद हैं, पूरी किताबें सारी मौजूद हैं। वो बीच में पढ़ोगे, वो वीडियोस देखोगे, तो हमारे मेरे ख्याल में 1,500 तक अभी तक लड़के पास हो चुके हुए हैं, और उनमें से शायद 3 फेल हुए हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन या किसी का? थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। ओके, थैंक यू सर। अरसलान साहब, आपका कोई क्वेश्चन? आपने अभी ज्वाइन किया हमें। करीम साहब, आपका कोई सवाल, या फराज आजम साहब का? चलो भाई, इंशाल्लाह आप कोई क्वेश्चन वगैरह हो या तो प्लीज इसको व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर मैसेज करते रहो। उम्मीद है कि अभी चंद दिन और लगेंगे ये करने में। परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है लीगल एजुकेशन का। इस्लामाबाद में जा रहा हूँ, उम्मीद है कि वहां से थोड़ी बहुत कोई खबर वगैरह मिलेगी तो मैं उनसे पूछ के आ जाऊंगा। वो भी आपके साथ फेसबुक के ऊपर अपडेट कर दूंगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। 3 दोस्तों ने जी और ने जी सर। ज्वाइन किया। आपके कोई सवाल है दोस्तों के तो आप प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, करीम साहब बोल रहे हैं? सर हम सिंध से बात कर रहा हूँ। हम तो सैलाब में अभी डूबे हुए हैं, हमें कुछ रिलीफ मिल सकता है या नहीं?
यार किस तरीके का आप नंबरों का पूछ रहे हैं कि कोई हाँ, तलाक की नम, रिलीफ का पूछ रहे हैं? नंबरों का रिलीफ दे दें तो हम लाइसेंस ले लें। यार मैं तो पंजाब बार काउंसिल से ताल्लुक रखता हूँ, पहले ही मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अब सिंध के अंदर भी मैंने ही करना है यार। तो हमने आपने अपने सिंध बार के मेंबर से नहीं कभी बात की ये चीज जो आप कह रहे तो हो? उनसे मैंने बात की थी तो बोला जब तक हाँ, वो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगी तो बात हो सकती है। ग्रेस मार्क्स अगर किसी ने दे दिए तो फिर सिंध बार काउंसिल के मेंबर का क्या फायदा हुआ? असल में तो देखिए बात ये पाकिस्तान, मैं मजाक अपनी साइड के ऊपर, करीम साहब पाकिस्तान बाहर ने जाके मीटिंग की है, पर्चा डिटेल के अंदर उनसे ऑलरेडी बात कर लिया हुआ है, एचईसी को एक एक गलती जो आपका आपका मौकिफ जो था सारे का सारा पॉइंट आउट भी किया है। अब उसके मुताबिक देखते हैं कि वो आगे कितना नंबर देता है और अपना कितनी एचईसी वाले अपनी कितनी गलती मानते हैं। नहीं मानते तो फिर कोर्ट आपके पास, कोर्ट की रेमेडी आपके पास मौजूद है, वो तो आपके पास पहले दिन से थी। अभी तक वैसे हैरत की बात यह है कि एक बंदा भी वो पर्चा लेके कोर्ट में नहीं गया कि ये गलतियां हमें नंबर दें। और या कोर्ट उनसे डरती, आई मीन पाकिस्तान बार काउंसिल से भी ज्यादा प्रोबेबली एचईसी वाले अगर किसी से डरते हैं तो वो कोर्ट से डरते हैं। अच्छा, चलो सर, कोई मसला नहीं बट है, कोई उम्मीद है अपडेट कि हो तो आपको हम। आपके उम्मीद है करीम साहब अगले चंद दिनों के अंदर शायद बेहतर कोई खबर हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। एनी टाइम करीम अस्सलाम साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर असलान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम सर। सर मेरी पहले तो ना एक सजेशन ये है कि मैंने ना रिसेंटली गैट दिया था। जी सर सर चीटिंग्स बहुत हो रही हैं। जो सेंटर्स है ना यहाँ फैसलाबाद, यहाँ पे चीटिंग वगैरह के केसेस बड़े, मतलब नॉर्मली कोई सख्ती नहीं होती तो लिख यार जो अरसलान लिख के ईटीसी कंप्लेंट डिपार्टमेंट है। दो ना यार, ये बीच में बात ये है कि हम मिन्नतें करते रहते हैं तमाम दोस्तों के, कोई पॉइंट आउट वगैरह करो तो हम एक्शन लेते हैं। आप बताओ कि कहाँ पे हो रहा है, लिख के भेज दो, या वैसे ही डिटेल्स के अंदर डिटेल्स लिख के, अगर अपना नाम वगैरह नहीं करना लिख के भेज दो, हम एचईसी को फॉरवर्ड करते हैं। वो सारा सोशल मीडिया तक ही चीज वगैरह रहती है। इस्लामाबाद के अंदर सब अच्छा है, सब अच्छा है, एचईसी वाले हमें कहते रहते हैं। अगर है आपके पास कोई एविडेंस तो जरूर दो, हवाई बात लेकिन अलबत्ता ना करो। नहीं, हवाई बात तो नहीं है सर, लेकिन मतलब कोई सख्ती वगैरह कोई नहीं थी। नॉर्मली सर जैसे बंदा एक दूसरे से बड़ा इजीली पेपर पूछ के कर रहा होता है। फिर भी फेल हो गए। मतलब आप सर अगर आपकी कोई मीटिंग्स वगैरह हो तो आप ये रिकमेंडेशन दीजिएगा ईटीसी डिपार्टमेंट को, कोई इस पे चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा फैसलाबाद का कौन सा आप स्टेशन बताओ, मैं कहाँ पे हो रहा था ये? सर ये जीसी यूनिवर्सिटी में। फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी का, मैं ये पॉइंट आउट कर दूंगा उनको। ठीक। और दूसरा सर ये एक रिसेंटली सर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लॉ क्लर्कशिप प्रोग्राम आया था सर, ये क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, और इसके हवाले से एक्सपेक्ट करें। यार लॉ क्लब के होते हैं, 1 साल के लिए आप उनको उनके असिस्टेंट बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, और उनके साथ रिसर्च करते हैं और वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट में वगैरह बैठते हैं। वो काफी कंपेटिटिव होती है ये मामला, और बहुत बड़ी प्रेस्टीज वाला ये तमगे वाली बात होती है कि आप वहां पे सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन एक तरीके से आप वक्त ही जाया कर रहे होते हैं कि प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले ही अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के साथ जाके काम कर लिया तो आपने क्या सीखा? आपने आके सीधा सुप्रीम कोर्ट का वकील तो नहीं लगना, वो तो 12 साल के बाद लगना है। बात तो ये है कि आपको फोकस करना चाहिए कि जैसे हम बार वोकेशनल कोर्स अभी करवा रहे हैं, परसों से शुरू हो रहा है, सॉरी जुमे से शुरू हो रहा है, कि वकालत करते कैसे हैं, और वो काम सीखे जिसकी आपको रोजी रोटी मिल सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट के चैंपियन बन जाएं या आप स्टूडेंट के तौर के ऊपर, लेकिन लाइसेंस आपको 15 साल के बाद मिलना हो तो आपने तो वक्त जाया किया एक तरीके से। सो प्रेस्टीज के लिए अच्छा है, आपके सीवी पे बहुत अच्छा लगता है, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी नौकरियां भी आपको मिल सकती हैं। मगर अगर आपने वकालत करनी है तो उसके लिए मैं झिझकता हूँ। फायदा ये होता है कि जजेस के पास के साथ कुर्बत और बड़े बड़े वकील आप देखते हैं, लेकिन आप सीख कुछ मेरे नजदीक बड़ी बड़ी चीजें सीख रहे होते हैं, जो आपको चीजें करनी आनी चाहिए वो आप नहीं सीख रहे होते। आप 1 सेकंड के लिए जरा होल्ड करेंगे भाई, मैं जरा कॉल का जवाब। हेलो। हाँ वो चले जाए, कौन सा ड्राइवर? ये तो जाए ना, कुछ देखो जाए। इसने नहीं आना सुबह, वो मेरा आ जाएगा आज ड्राइवर।
सॉरी भाई, हेलो, आवाज आ रही है भैया को? सर ये दूसरा जो आप बार वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सर वो वीडियोस वगैरह भी अपलोड होंगे? जी, हम लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेंगे और सारे के सारे वीडियोस 37 लेक्चर होंगे। 9 बजे से लेके 4 बजे तक हमने ये 10 बजे से लेके 4 बजे तक हमने ये कोर्स तैयार किया है। 12 दिनों का ये सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जो है जजमेंट, उसमें लिखा गया था और कोई बंदा नहीं कर रहा, ये बैठ के हमने तैयार किया है और लोगों को रिकॉर्ड करके और किताबचा बना के कि एक्चुअली वकालत कैसे करते हैं, कौन सा दावा कैसे लिखते हैं, कौन सा कागज इस्तेमाल होता है, कितनी कॉपियां लगाते हैं, स्टैम्प पेपर कौन सा होता है, ताकि आपको रोजी रोटी एक्चुअली हम सिखाएं। मेरे लाइसेंस पकड़ा के ना कहेंगे भाई जाओ जो मर्जी करो। और असल में हमारी सही कंट्रीब्यूशन ये है, ये हम करने के ऊपर, इसके ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं। पिछले 6 महीने लगा के हमने सिलेबस फाइनल किया है, किताबें वगैरह और ये लेक्चर्स वगैरह तैयार किए। उम्मीद है कि 6 हफ्तों के अंदर हमने यही करना है। सुबह दोपहर, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते को और जुमे को, और रिकॉर्ड करके हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेंगे और वीडियो भी करके, और इनकी जो स्लाइड्स होंगी और इनका किताबचा और इनके जो नोट्स होंगे वो भी आपको अवेलेबल करेंगे। यार करीम साहब, सिंध के अंदर भी यार करवाओ इस तरीके से, और प्रोविंस में सारा नहीं कुछ करना इस तरीके से। उनको कोई मेंबर साहब को ये तो कम से कम करें, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सर पंजाब में भी ये सिर्फ एफर्ट सिर्फ आपकी वजह से अपना सर काम पे है, सिर्फ वोट लिया और वहाँ पे जाके सीटों पे बैठ जाते हैं। ये इसका बहुत सारा क्रेडिट आपको जाता है और इसका अजर सिर्फ अल्लाह पाक की जात ही आपको दे सकती है सर। मस्का जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, और बताओ यार, कोई किसको कहते हैं कि क्वेश्चन लॉग एड के ऊपर मैं फिर दोहरा देता हूँ। अगले चंद दिनों के अंदर होपफुली मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो वहां से भी पता करता हूँ। उम्मीद है कि एचईसी की तरफ से जो भी उन्होंने करना है अगले 1-1.5 दिन के अंदर शायद आ जाए। मैं अंदाजा अपना बता रहा हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनको 4-5 दिन तो लगेंगे कोई फैसला वगैरह करने में, इसको फाइनलाइज करने में। कितने नंबर है मैं नहीं कह सकता, करना उन्होंने है सारे का सारा। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि फलां टाइम की है, ये मेरे पास ये खबर आई है, सारे का सारा कहानियां डाल रहे हैं वगैरह, किसी को नहीं पता, करना एचईसी ने जी, फलां ये कर देगा, फलां से ये हो जाएगा। रही बात कितने नंबर हैं वगैरह, इसको कहते हैं पता नहीं, मेरा अंदाजा वगैरह ये है, और मुकम्मल तौर पे अंदाजा है कि 2 से 3 नंबर वगैरह शायद होंगे। उम्मीद है कि ज्यादा आपको बीच में उसमें ग्रांट कर दे। दुआ तो ये है बीच में अगर आपको मिलता है। कब मिलेगा कि एक चीज आप देख लीजिए, एचईसी जब नंबर देता है तो एक सवाल का 1 नंबर देता है, 2 नहीं देता। अगर आप जिस सवाल को आप गलत कह रहे हैं और आपने उसको तुक्का मार के आपको 1 नंबर उसका ऑलरेडी मिल गया हुआ है, तो आप उसका आपको अगर औरों को नंबर मिल जाए तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज भी आपको अपने जहन में थोड़ी सी रखनी पड़ेगी। पिछली दफा यही हुआ था उनके साथ, 1-2 दफा जब ये नंबर्स वगैरह का जो मामला हुआ है, तो वो चीज भी अभी देखनी पड़ेगी आगे किस तरीके से ये देते हैं। बीजेडयू का ने सेकंड एनुअल का ऑर्डर कर दिया है, स्टूडेंट्स वर रेडी टू टेक 2021 में। हाँ जी, बीजेडयू का इम्तिहान वगैरह सेकंड एनुअल के साथ ज्यादती हो रही है। जो डिसेंट स्टूडेंट्स हैं, जो असली स्टूडेंट्स हैं, उनकी हद तक, क्योंकि उनका इम्तिहान हो जाना चाहिए। उनको ये बेसिकली अभी लॉलीपॉप दी जा रही है कि जी ये चूंकि फर्स्ट ईयर के जाली स्टूडेंट्स का को चेक करने के लिए फर्स्ट ईयर के पर्चे चेक हो रहे हैं, तो इसलिए सेकंड ईयर का हम नहीं लेंगे। सेकंड ईयर का तो अभी तक मेरे ख्याल में कोई 1-2 साल पहले ही इम्तिहान हो जाना चाहिए था। और हमारा दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, और इसके ऊपर ना कोई स्टे है, ना किसी ने उनको इम्तिहान लेने से रोका हुआ है। खुद ही अपने डर के मारे वो शायद नहीं करना चाह रहे। नमान अली असलम साहब का ये सवाल था। अगला लॉग एट मेरे दोस्त पूछ रहे हैं, अगला लॉग एट होगा 2 महीने के बाद। तो अगर आप इस दफा पास नहीं कर सके तो तैयारी शुरू कर लें। अगर पास हो गए नंबर लेके तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको, मगर अगर अगला एचईसी हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते 1 महीना और गुजार देती है और एंड में आखिरी महीना आपके सर के ऊपर आ जाता तो इम्तिहान की तैयारी फिर नहीं होगी। इसलिए
इसलिए बेहतर अभी शुरू कर लीजिए तैयारी। हाँ जी, नमान साहब आपके सवाल का जवाब दे दिए। फराज साहब आपका कोई सवाल या वहीद जी साहब, सर, वहीद खान मैं साहब? ये पूछना चाहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सर। फराज साहब, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र की हद क्यों लगाई है, जबकि सर सुप्रीम तालीम कोर्ट ने हासिल उम्र करना की हर हद नहीं इंसान का लगाई हुई है, बुनियादी आपको हक गलत है। कोई कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उम्र की हद नहीं लगाई, सिर्फ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने उम्र की हद लगाई है। तो सर फिर सुप्रीम कोर्ट के इसको कहना चाहिए कि इन्होंने क्यों लगाई है, क्योंकि ये इंसान का एक बुनियादी हक है नहीं, तालीम ऐसी हासिल करना, ऐसी चाहे कोई वो बात 100 नहीं है। साल का भी सीटें है तो। सीटें लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने सीटें लिमिट की हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं, जी पाकिस्तान बार काउंसिल ने सीटें लिमिट की हैं। तो उसके बाद जी। है। अब मेरे नजदीक, हाँ, मुझे वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर लिमिटेड सीट्स हैं और कॉलेजेस चाहते हैं, और शायद आयशा मलिक साहिबा की शायद मेडिकल के अंदर या शायद वकीलों की हद तक की शायद एक जजमेंट मौजूद है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनकी मर्जी, अगर वो एक एज लिमिट लगाना चाहते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब कि सर अभी किसी ने लेना चाहे 5 साल में, के लिए कोई लिमिट नहीं है, अगर काला लेना चाहे तो दे सकते हो परमिशन। हाँ, क्या कहने, सॉरी? सर मतलब कि अभी अगर मैं जाता हूँ, मेरी 40 साल एज है, तो 5 साल में मैं एडमिशन ले सकता हूँ। नहीं, 5 साल में आप एडमिशन, डिपेंड 5 साल करता है प्रोग्राम। यूनिवर्सिटी पे। एक्सटर्नल वाले फॉर एग्जांपल, एक वहां पे कोई एज लिमिट नजर नहीं आ रही, मेरे ख्याल में होनी चाहिए अगर दूसरों के लिए है। बट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज ने, यहाँ पे शायद पंजाब यूनिवर्सिटी ने 24 रखा हुआ है। आई एम नॉट वेरी क्लियर तो कि सर ये एग्जैक्ट क्या यूनिवर्सिटी, डेट है। सर यूनिवर्सिटी क्यों रख रही है, जबकि ये एक इंसान का बुनियादी हक है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई उनको पुश करना चाहिए। आप कैसे रख सकते हैं? यार, सीट्स लिमिटेड हैं, मैं तो ये अगर वो कहता हूँ कि किसी तरीके से लिमिट करते बार हैं का तो आई लाइसेंस डोंट हैव अ लेने पे एज प्रॉब्लम। लिमिट होनी चाहिए। यार सर भाई, बार का लाइसेंस लेने पे होनी चाहिए। मेरे ख्याल में डिग्री का हासिल करने के लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और आपका तो सर ख्याल है, आप ये अगर भी बात आपके ना ख्याल में ये कि इसको कहते हैं अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन सर आपको ये भी ना किसी सॉरी। सर दूसरा एक और सवाल है, वो गाइड करें। बारी बारी करें। और सर यार, ये जो पीछे बोल रहे हैं दोस्त, प्लीज अगर आप दूसरे दोस्तों को बोलने दीजिए, प्लीज बताइए क्या। सर जिनका शोर आ रहा है, आप अपने सिस्टम से सर उन्हें म्यूट कर दें। यार पता नहीं, मुझे ये पता नहीं किसका आ रहा है शोर वगैरह, बट अच्छा पूछो ना यार, सवाल तुम्हारा क्या है, बोले। सर अक्सर जॉब में हम जब अप्लाई करते हैं, जब भी कोई जॉब आती है, वहाँ पे सर लिखा होता है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस सर लीगल प्रैक्टिस में आपका होना चाहिए, या आपका लाइसेंस 1 साल पुराना होना चाहिए। तो सर जो हमारा टाइम पीरियड होता है, वो आफ्टर डिग्री से शुरू हो जाता है, या इंटीमेशन वाला पीरियड जो सा होता है वो लाइसेंस से एक्सक्लूड होता कर है, दिया जाता है? लाइसेंस से होता लाइसेंस से शुरू होता है सर? है जी। सर थैंक यू। वकील आप लाइसेंस से बनते हैं, तो इस वकालत से पहले, मेरी माजरत है अभी दोस्तों के साथ यार, वकालत से लाइसेंस मिलने से पहले अपने आप को एडवोकेट मत लिखा करो, इलीगल है वो, ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। आगे आपकी मर्जी। और कोई सवाल है? मोटरसाइकिल पे जा रहा है कोई? लॉग एड के चांसेस सर, जहां में जा सब पूछ रहे हैं सर, 5 चांसेस हैं। 3 से बढ़ा के 5 कर दिए थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने चंद 5-6 महीने पहले, मेरे ख्याल में, या शायद 1 साल पहले। सर ये LLM के बाद जो सा लॉ गैप नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है बिल्कुल, पंजाब में कम से कम। वो अभी रिसेंटली, बल्कि ये जो एनरोलमेंट कमेटी है, उनके जज साहब ने ये ऑर्डर भी लिखवाया। खैर, अब इसमें 10 मिनट रह गए हैं, प्लीज जल्दी आपके जो सवाल हैं वो पूछिए, उसके बाद ये इसका मीटिंग का टाइम खत्म होगा। और भाई मैं एक चीज आप तमाम दोस्तों को एक चीज बता दूं कि अगर लॉ एड पास नहीं कर सके ना, तो LLM के बाद भी वकालत नहीं चलनी यार। और आप LLM कैसे पास कर लोगे अगर लॉ एड नहीं पास कर सके LLB की डिग्री की बेसिस के ऊपर?
कुछ एक चीज भी लिखे ना तो वो भी राइट हो जाता है। ठीक है, ओके चलो, ये पंखा चला देंगे तो ज़्यादा। और कोई सवाल? ये 24 जुलाई के ग्रेस मार्क्स के बारे में जाम एजाज साहब पूछ रहे हैं। जाम एजाज साहब वो अब एचईसी देख रही, और भाई बार बार मैं कह रहा हूँ, लव्स ग्रेस मार्क्स मत इस्तेमाल किया करो। कॉम्पनसेटरी मार्क्स, ग्रेस मार्क्स इलीगल हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। कॉम्पनसेटरी मार्क्स अगर कोई गलत हो, ग्रेस मार्क्स का मतलब होता है कि जी मेरा 49 आए हैं तो मेरा तरला है, मुझे 50 पे पास कर लो, वो इलीगल है। ग्रेस मार्क्स इलीगल हैं। कॉम्पनसेटरी मार्क्स के उनकी गलती है और उसकी वजह से आपको एक नंबर आपका घट गया है, वो आपको मिलना चाहिए, वो कानूनी है। तो आप जब ये अपने खतूत और ये बीच में गुफ्तगू वगैरह करते हो तो लफ्ज ग्रेस मार्क्स मत इस्तेमाल किया करो। इस वजह से कोर्ट्स वगैरह आपकी बात नहीं मानते और मुख्तलिफ इदारे आपकी बात नहीं मानते। कॉम्पनसेटरी मार्क्स आप मांग रहे हो, वो आपका हक है। और कोई सवाल? ये वैसे भी कोशिश करा वो पार करता है, अगर मैं सुबह ही बैठे 2 बार तो इसका शो है एक्सटेंशन का। नमान साहब कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। फराज साहब कोई सवाल है? अच्छा, सलीम साहब कह रहे हैं कि 3 साल के BZU का 2017 की रजिस्ट्रेशन है, उसकी भी अभी तक पेपर में अपेयर नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में। भाई फर्स्ट ईयर की सप्ली तो हो चुकी हुई है, सेकंड सप्ली भी हो चुकी हुई है, अब किसकी आप बात कर रहे हैं सलीम साहब के वो नहीं अपेयर हुआ? जरा वो बताइए। सवाल जरा अगर डिटेल में पूछेंगे तो मैं जवाब दे सकूंगा आपका। 7 मिनट रह गए, अगर किसी के कोई सवाल है और तो प्लीज पूछिए। एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं कि जिन कॉलेजेस को डिसएफिलिएट किया गया 11 को, और अगर आइंदा किसी को किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा हुआ है कि सही स्टूडेंट्स को BZU अपनी यूनिवर्सिटी कहीं और अकोमोडेट करेगी। सो उनका हक वगैरह, अगर किसी का ख्याल है कि उनका कॉलेज डिसएफिलिएट हो गया, उसका नुकसान होगा, उम्मीद है कि नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। सलीम साहब, फर्स्ट एनुअल 2020 का क्या कोई चांस है का क्या मतलब है? अब पूछना क्या चाह रहे हैं? ये बढ़िया। हाँ जी बेटा, ठीक हो अब इस पर वो ना सुबह से हम इकट्ठे बैठ के मीटिंग करेंगे, टेबल चेंज करके ना वो आप उसे कर लेंगे, सारा प्लान उससे ले लेंगे। वो ना कलर स्कीम बना लेंगे सारी। नहीं, वो हमने जो आपने मैंने सुबह ही वो रात में बैठते हैं, कल सुबह की मीटिंग चले सर, और अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिए। 2 मिनट और है हमारे पास। नहीं मुझे नहीं, ठीक है। नौमान अली असलम साहब पूछना चाह रहे हैं कुछ? नहीं सर, ठीक है। तमाम दोस्तों का सर आने का शुक्रिया। फिर मेरा नंबर वगैरह सारा कुछ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। कोई सवाल वगैरह हो तो फेसबुक पे होती रहती है बातचीत वगैरह। उम्मीद है अगर जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है फेसबुक पर लगा दूंगा आपके लॉग एड के बारे में और कॉम्पनसेटरी मार्क्स वगैरह के बारे में, और 24 जुलाई की गलतियों के बारे में कॉम्पनसेटरी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0300-8456-119। ये भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया।
इसके मुताबिक आप सारे दोस्तों को, मैं पूछ रहे हैं दोस्तों सारों से शेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग की डेट बुध को है, परसों इंशाल्लाह। अमान अली असलम साहब, फेक स्टूडेंट्स की स्क्रूटनी में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पूरे का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा बीजेडयू की तरफ से। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये चीज लाई जाएगी। मेरे नजदीक तो अगर वो रिकॉर्ड नहीं दे रहे तो फेक स्टूडेंट्स को वैसे भी फिर फारिग कर देना चाहिए, अगर रिकॉर्ड उनका एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्या उनको मौका दिया जाए कि रिकॉर्ड नया बना के भेजें। तो इसके मुताबिक देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? जाम साहब, मैं वेंसडे को सुप्रीम कोर्ट में होऊंगा जी। निशान बिलाल साहब, एक दोस्त ने और ज्वाइन किया है, उसके बाद बीच में आगे। जिशान साहब सलाम। हेलो हेलो रिशान साहब, कोई आपका सवाल है तो प्लीज पूछिए। हमारा ये इसका टाइम खत्म हो रहा है, 3 मिनट के बाद ये इसकी लिमिट खत्म हो जानी है गुफ्तगू की। निशान साहब, आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। ये 2 मिनट के बाद ये खत्म हो रहा है सिलसिला। नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 45 मार्क्स वाली चीज के ऊपर बात नहीं होगी, क्योंकि एजाजुल एहसन साहब का बेंच है, वो 2 दफा ना कर चुके हुए हैं। अगर उन्होंने एप्लीकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने टेक अप की तो शायद खारिज हो जाए। निशान साहब, अब बाकी दोस्तों को आवाज आ रही है? निशान साहब कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? इसको कहते हैं। जीशान साहब, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये टाइम खत्म होने लगा है, आखिरी 1.5 मिनट है। चलें सर, आप तमाम दोस्तों के साथ आने का और गुफ्तगू करने का शुक्रिया। कॉम्पनसेटरी मार्क्स की नोटिफिकेशन जाम साहब मुझे नहीं मालूम कब होगी, बट उम्मीद है कि इस हफ्ते के अंदर कोई ना कोई इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाए। बाकी फिर इंशाल्लाह। जीशान साहब, कोई सवाल है तो पूछिए, आखिरी मिनट रह गया। जीशान साहब, कोई सवाल है आपका? चलें ठीक है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन वगैरह किया। कोई सवाल हुए तो मुझे डायरेक्टली आप प्लीज कॉल करके पूछ सकते हैं। और बाकी फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू वगैरह होती है, देखते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह मियां बेहतरी करे। थैंक यू।